गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं फाइबर टू फैब्रिक, जो कि क्लास 6 के U3 में है और 7th क्लास के U2 सिलेबस में है। दोनों का कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, सो मैं ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है। सो लेट्स स्टार्ट। क्लॉथ्स क्लॉथ्स तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, हम कपड़ों को कहते हैं। कपड़े किसी भी किस्म के हो सकते हैं। हम जब कपड़े लगाते हैं, हम देखते हैं हमारे पास कपड़े जो है अलग अलग किस्म के होते हैं। जब भी हम पहनते हैं, हम फील भी अलग अलग करते हैं। कोई कपड़े हमारे पास जो है सिल्की टाइप के होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ वूलन टाइप के होते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम कपड़े जो है सीजन के अकॉर्डिंग भी लगाते हैं, यानी कि गर्मियों में अलग कपड़े, सर्दियों में अलग कपड़े लगाते हैं। ठीक है। जब मॉडरेट हो वहाँ हमें अलग कपड़े चाहिए होते हैं। तो ये कपड़े क्यों लगाते हैं, इसका तो रीजन सबको पता है। ये हमारी बॉडी को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है। किससे? डिफरेंट वेदर कंडीशन से, यानी कि धूप हो, छांव हो, बारिश हो, या हम बात करें इंसेक्ट बाइट्स की बात करें। और सबसे बड़ी बात, इस कपड़े पहन के हम स्मार्ट दिखते हैं, ब्यूटीफुल दिखते हैं और प्रेजेंटेबल भी दिखते हैं। तो इस चैप्टर में हम इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लॉथ जो है ये कैसे बनते हैं, किन किन से बनते हैं। ये आप डायग्राम यहाँ देख रहे हो, ये आपने कपड़े की दुकान पे अमूमन देखा होगा, और बड़े बड़े शॉप्स पे, मॉल्स में आपने इस तरह के कपड़े भी लगे हुए देखे होंगे। सो ये कैसे बनते हैं, इनमें ये कलर्स कैसे आते हैं। ठीक है। मोटे कपड़े कहाँ से आते हैं, ये पतले वाले कपड़े कहाँ से होते हैं, सिल्की हो, वुलन हो, कॉटन हो, कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, इसी के बारे में हम इसके डिस्कस शुरू करते हैं। हम क्लॉथिंग मटेरियल हिस्ट्री से। जो एंशंट के लोग थे, एंशंट टाइम में होता क्या था, लोगों को कपड़ों के बारे में, क्लॉथिंग के बारे में कुछ पता नहीं था। ठीक है। वो क्या करते थे, अपने आप को बचाने के लिए, मोर ओवर वो क्या करते थे, सर्दियों से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए अपने ऊपर लीव्स, जो ट्रीज के लीव्स है वो लगाते थे, बार्क्स लगाते थे, या एनिमल्स की स्किन को लेके अपने बॉडी को कवर करते थे, सो दैट कि उन्हें वो अपने आप को इंसेक्ट्स, ठंड, गर्मी से बचा सके। ठीक है। तो आहिस्ता 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 जब इंसान जो है सेटल होने लगा, ग्रुप्स में रहने लगा, कम्युनिटीज में रहने लगा, उसने क्या शुरू किया, उन्होंने इन चीजों को, ट्विग्स, ग्रास, लीव्स, एनिमल स्किन्स को मैट्स और क्लॉथ्स में कन्वर्ट करना सीख लिया। बट तब तक जैसे उनको ये पता नहीं था, स्टिचिंग वगैरह का कुछ आइडिया नहीं था, तो ऐसे ही उठा के वो सारा का सारा कपड़ा जो है, या चीजें जितनी भी थी उनको वो लपेटते थे, क्योंकि उन्हें नीडल्स वगैरह कुछ उस वक्त अवेलेबल नहीं थी। जब आहिस्ता आहिस्ता लेटर ऑन नीडल वगैरह जो है इन्वेंट हुई, पीपल जो है, लोग जो है, उन्होंने स्टिचिंग का, उनको ध्यान आया, स्टिचिंग सीखना करना सीख लिया। तो उससे क्या किया उन्होंने, अलग अलग शेप देने शुरू कर दिए, सूट बनाने लगे। तो इस तरह से क्लॉथ्स का वहां पे इवॉल्व हुआ, शुरुआत हुआ। ठीक है। अब अगर हम आज के ज़माने की बात करें, आज के ज़माने में सिर्फ स्टिचिंग तक ही सीमित नहीं रही है क्लॉथिंग की, बट आज की डेट में ये फैशन बन गया है। क्लॉथ जो है एक फैशन बन गया है, फैशनेबल चीज बन गई है। आज तो अलग अलग वैरायटीज निकल के आई हैं, उनके कलर्स, डिजाइन्स, ये सब चीजें जो है आज काफी वेरिड हो गई हैं। तो यहाँ अगर आप देख सकते हो, ये जो यहाँ पे ये एंशियंट डेज की क्लॉथिंग इस तरह की होती थी, कुछ भी पहन लेते थे, लीव्स हो, बाग्स हो, या उसके बाद जब क्लॉथिंग आ गई तो ऐसे लपेटते थे। तो ये आज मॉडर्न टाइप का क्लॉथिंग डे है। यहाँ पे आप आज फैशंस, इसके बगैर फैशंस वगैरह नहीं हो पाते हैं, तो क्लॉथिंग उसी डिजाइन से भी बनाए जाते हैं।
अब हम आते हैं फाइबर्स, यार्न एंड फैब्रिक पे। ये जो फैब्रिक है, फैब्रिक इज मटेरियल ऑफ क्लॉथ दैट वी यूज, यानी कि ये वो क्लॉथ है, मटेरियल है उसका जिसको हम यूज करते हैं। लाइक कॉटन है, दैट इज अ फैब्रिक। जूट, वूल, सिल्क, नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सब चीजें जो है दीज आर द मटेरियल ऑफ क्लॉथ। इन्हीं को हम यूज करते हैं, इस चीज को हम फैब्रिक कहते हैं। अब फैब्रिक कहां से बनता है? फैब्रिक बनता है थ्रेड से। पतला थ्रेड होता है जिसको हम यार्न कहते हैं। आपने देखा होगा ना, बॉले बनाते हैं, येयर क्वेश्चन पर हम येयर होना चाहिए, दैट इज द यार्न। यानी कि फैब्रिक जो है फाइन थ्रेड से, उस धागे से बनता है जिसको हम यार्न कहते हैं। अब ये यार्न कहां से आता है? यार्न आता है फाइबर से। फाइबर क्या चीज है? फाइबर जो है ये छोटे 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 थिन हेयर होते हैं। थिन थिन यानी कि पतले बाल होते हैं जो स्ट्रैंड्स की तरह होते हैं। मल्टीपल स्ट्रैंड्स होते हैं, मल्टीपल थिन हेयर्स होते हैं जिनसे हम यार्न बनाते हैं। ये कैसे प्रोसेस होता है, किस तरह बनता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम बेसिक समझ लेते हैं। उस चीज को हम फाइबर कहते हैं। यानी कि अगर हम ये कहें कि फैब्रिक जो है, फैब्रिक यार्न से बनता है और यार्न जो है वो फाइबर से बनता है। तीनों चीजें आपस में लिंक है। फाइबर, फैब्रिक, यार्न एंड फैब्रिक। फैब्रिक यार्न पे डिपेंड है और यार्न फाइबर पे डिपेंड है। ये तीनों आपस में लिंक है। मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखिए, ये रेडी टू यूज वाला फैब्रिक है। कोई भी कपड़ा आप खरीद सकते हो मार्केट से, ठीक है। वहां से आप इसमें आप कपड़े बना सकते हो, अपने क्लॉथ्स बना सकते हो। ये यार्न है, इसको फिर प्रोसेसिंग की जाती है ताकि वो इस फॉर्म में मिले हमें। इवन हमें ऊन वगैरह जो है इसका थोड़ा मोटे परत में मिल जाता है, जिसको हम घर में खुद भी तैयार कर सकते हैं, या आज की डेट में रेडीमेड हमें काफी चीजें मिल जाती हैं, वो हम बताएंगे आगे। तो उससे पहले जो है वो इस शेप में होता है, ठीक है। रॉ छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं, स्ट्रैंड्स की तरह मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, थिन थ्रेड्स होते हैं जिसको हम फाइबर कहते हैं। ये फाइबर अब हमें कहाँ से मिलता है उसी के बारे में हम